हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के द्वारा लगातार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के बीच में क्या डिफरेंस है और इन सभी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। आपको बता दें, किसी भी देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आपको अगर टीचिंग पोस्ट प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लेना होता है, ठीक है। और फिर जाके आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे कम से कम 8 ईयर आपका अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। और फिर अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट का, तब जाके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आप बन सकते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यानी देखा जाए टीचिंग का एक बड़ा पोस्ट होता है प्रोफेसर और टीचिंग का सबसे स्टार्टिंग का पोस्ट होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो आपको बता दें, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी में क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी तक जो रूल बताया गया है यूजीसी के अकॉर्डिंग, वो बताया गया है कि किसी भी देखा जाए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास या तो नेट आप क्वालिफाई हो, साथ में आपका पीजी तो होगा ही होगा, और अगर आपके पास नेट है, ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपके पास पीजी के साथ नेट नहीं है, आपका पीजी के बाद पीएचडी है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो या तो आपके पास नेट हो और या तो पीएचडी हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब बात किया जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन गए, अब एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनेंगे। देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर का पद है, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए पीजी तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास पीएचडी का देखा जाए यहाँ पे अनिवार्यता मांगी गई है। साथ में आपको बता दें 8 ईयर का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे 8 वर्ष का आपने काम किया है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ में आपको 7 से देखा जाए 8 रिसर्च पब्लिकेशन भी आपका होना चाहिए, यानी कि आपके जो रिसर्च के वर्क हैं उसको आपको पब्लिश कराना होता है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल में, तब जाके आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक। अब बात किया जाए कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको बता दें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट का, ठीक है। उसके साथ आपको देखा जाए पीएचडी तो होना ही होना है, साथ में नेट तो होना ही होना। ये सब चीज़ें अगर नहीं रहती हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर पर अनुभव ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं। साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड प्रोफेसर के लिए, ये भी याद रखना है आपको। और साथ में 10 आपका देखा जाए तो रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो जर्नल्स होते हैं यूजीसी के द्वारा जो बताए गए हैं होते हैं उसमें भी। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ी होती हैं, आपके वर्क जुड़े होते हैं, तब जाके आप प्रोफेसर बन पाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में बातें क्लियर हो गई होंगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। उसका सबसे पहले पायदान है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, फिर अनुभव के साथ गुड एकेडमिक देखा जाए रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट प्रोफेसर बनना, और फिर जाके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।